सिलेक्शन वाला जो है वो सबसे सिंपल है, ठीक है। हमने बेसिकली क्या है कि एजेक्स वाला कोड छोड़ा है, ठीक है। उसमें जिस यूआरएल छोड़ा है कि यूआरएल जिस यूआरएल में जो है डेटा अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बाद जो है सक्सेस का जो फंक्शन है उसमें से डेटा रिट्राइव होगा, गेटिंग, वो सारा डेटा जो उधर HTML में डिस्प्ले है और आपने यहाँ अपने कंटेनर को देना है, ठीक है। जब होता ये है कि ईच टाइम जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं ना क्रूड, ठीक है, लेट्स सी एडिटिंग डिलीटिंग करते हैं ना, तो हमें ये डेटा रिफ्रेश करना पड़ता है। इसलिए हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, सही है। फंक्शन बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं लोड डेटा, और ठीक है। अब इवन जब ईच टाइम जब पेज रिफ्रेश हो जाए ना, तो हमें चाहिए कि ये फंक्शन कॉल हो, है ना। ईच टाइम जब पेज रिफ्रेश हो जाए ना, ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ, ठीक है, जब भी कोई डिलीट ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं जब एडिटिंग हो रही है, ठीक है, या डिलीटिंग हो रही है। अब डिलीट हो गया, ठीक है, तो इस दोनों कोडों को जो है हम क्या कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे। अब हमारे पास डेटा रिफ्रेश होना चाहिए, है ना। तो हम कह देंगे कि ये वाला फंक्शन कॉल कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर सेम जब सेव चेंजेस हो जाएं, ठीक है, तो हम इसको बता देंगे कि अभी आप इस फंक्शन को कॉल करें, क्योंकि ये अपडेटेड डेटा लोड करता है ना। और सेम फॉर फंक्शन बनाने का मकसद समझ आया? गुड। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हमारा एजेक्स सिस्टम रेडी है, ठीक है। जब हम पेज बना लेते इस तरह, ओके। अब हम लेट्स सी अगर कोई ऐड करते हैं, CS ऐड डिग्री पे क्लिक करते हैं, विदाउट रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। सेम अगर हम एडिटिंग कर रहे हैं और IMS को एडिट कर रहे हैं, अच्छा, दोनों इसको रिफ़्रेश करना हो गया, हम दूसरे ब्राउज़र में चाहेंगे, कोई एरर भी हो सकता है ना हमारे कोड में, लेकिन खैर सर वो बिलाल उधर से डिलीट नहीं किया था। अच्छा, तो अब लेट्स सी अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं ना, अच्छा, ये वाला जो सिस्टम है ना, एडिटिंग वाला भी सही से काम नहीं कर रहा, डिलीट वाला भी सही से काम नहीं कर रहा। तो ये जो हमारा ब्रेक हो रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यार फिनिश कर लेते हैं भाई, व्हाट डू यू थिंक? सर उधर पड़ा हुआ है उस पे, सर हमने बिलाल हटाया नहीं। बेसिकली हमारे पास ये आल डिग्री का जो कोड है ना, आल डिग्री वाला इधर है ना। अब यहाँ देखते हैं कि इसको कोई यूनिक एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, है ना। यूनिक आईडी इसको मिल रही है, नहीं कह रहे, तो इसको यूनिक आईडी नहीं मिल रही बेसिकली, ठीक है। तो तरीका ये हो सकता है कि आसान तरीका जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि कोड फिक्स करने का ना, कि हम अभी सिचुएशन में आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम इधर है ना, बेसिकली कंटेनर बनाते हैं, उसको डेव नाम देते हैं, ID लोड डेटा, ठीक हो गया। तो इसको हमने क्लोज़ किया, मैं मीन्स कि वो डेटा यहाँ लोड हो, ठीक है। और ये वाला जो टेबल है यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, और आल डिग्री टेबल है ना ये, है ना। तो इसमें कहाँ चले जाएंगे, यहाँ, इससे ये ID रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में तो बेसिकली हमारे पास एक टेबल रिट्राइव हो जाएगा, बजाय इसके कि हम ये 2 टैग्स जिस ले जाने हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो है हटाना है। ये सबसे आसान सोल्यूशन है हमारे पास कि वो टेबल उधर सही से बने, है ना। जब टेबल सही से बनेगा तो डेटा भी रिट्राइव हमारे पास सही से होगा। जस्ट 2 मिनट्स, ओके। अच्छा, ठीक है। अब जो रिफ़्रेश हो रहा है तो सही से रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब हमने लेट्स सी डिलीट वगैरह क्लिक करना है, और डिलीट हो गया, ठीक है। हाँ ले जाएँ यार, अच्छा
इसमें थोड़ा सा और भी मिस्टेक है, ठीक है। अभी हम चूँकि गेम खेलने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको पॉज करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमने स्पोर्ट के लिए ब्रेक किया था उस वक्त क्या मसला आ रहा था यहाँ कि जब एजेक्स बेस्ड हमने इसको किया था तो डिलीट हो रहा था, ना सर। ऐड हो रहा था, ठीक है, और डिलीट और एडिट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो क्यों नहीं हो रहा था? स्पेशली जब हमने ये जो कंटेंट है ना एजेक्स के ज़रिए लोड किया, ये टेबल याद है ना? यस। तो अब इसको समझना है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हमारे पास ये पेज है, ठीक है, सारा पेज है। अब हमारे पास एक सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज है, पेज 2। अब हम एजेक्स के ज़रिए इसको लोड करते हैं, इसमें इसी यहाँ लोड कर देते हैं एजेक्स के ज़रिए। पेज 2 लोडेड बाय एजेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा एडिट और डिलीट बटन काम नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि एडिट और डिलीट बटन किधर था? वो इस कंटेंट में था, यस। ठीक है। एडिट और डिलीट बटन इस कंटेंट में था, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप जैसे आपके पास एक बटन है, इस पेज में एक बटन है, ठीक है, और इस पेज में भी एक बटन है, तो लेट्स से अगर आप यहाँ से एजेक्स के ज़रिए या जो है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक इवेंट करना चाह रहे हैं कि लेट्स इस बटन पे क्लिक हो, ठीक है, ऑन क्लिक दिस बटन, ठीक है। तो जब इस बटन पे क्लिक हो तो वो काम करेगा, लेकिन जब आप इस तरह बताते हैं कि इस पे जब क्लिक हो, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरी पेज से लोडेड हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका होता है। तो अगर हम ऑल डिग्री टेबल में जाएं, जब हम इस डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे थे काम नहीं कर रहा था, यस। है ना, ये डेल। और सिमिलर जब एडिट पे क्लिक कर रहे तो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब ये जो है और फाइल में है, ठीक है। तो जब लेट्स सी हम यहाँ डिग्री एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा, डिग्री वाला फाइल किधर होगा? वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर में, इसमें होगा ना, डिग्री डॉट PHP। ये वाला फाइल है। हमने लास्ट में एजेक्स यूज़ करना था, ठीक है, लेकिन वो क्लिक जो है इवेंट है वो काम नहीं कर रहा था। बेसिकली पहले कोड इस तरह था कि डिलीट डॉट क्लिक फंक्शन, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि डॉट क्लिक इवेंट जस्ट इस पेज को एक्सेस है, ठीक है। डॉट क्लिक इवेंट लेट्स अगर मैं कहूँ ना कि इस बटन पे क्लिक है जिसका क्लास डेल है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जस्ट इस पेज में देखेगा जो डिग्री डॉट PHP है, ठीक है। लेट्स अगर डेटा दूसरे पेज से लोडेड हुआ है, ठीक है, तो फिर वो एक्सेस नहीं कर सकेगा इसके थ्रू। तो उसके लिए करना ये होता है कि लेट्स सी जो कंटेनर है जिधर लोड हुआ है, लोड डेटा में लोड हुआ था ना, ठीक है, तो जो कंटेनर है जिधर वो लोड हुआ है उसको हम रेफरेंस करते हैं, वो है हेयर। इस कंटेनर में लोड हो जाता है ना वो जो डेटा लोड हो जाता है, ठीक है। तो हम बताएंगे लोड डेटा, अच्छा डेल में क्या है, ये इधर है हम ना, लोड डेटा ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन। अब ऑन जो इवेंट है, ठीक है, ऑन जो फंक्शन है इसमें हम इवेंट का नाम देते हैं, ठीक है, कौन सा इवेंट जो है इस पे क्लिक हो, ठीक है। तो कौन सा इवेंट जो है इस पे अब कॉल हो, तो वो इवेंट जो है कौन सा है? क्लिक, ठीक है। और किस एलिमेंट पे क्लिक हो तो डॉट डेल पे, ठीक है। तो बेसिकली इस फंक्शन को हमने चेंज कर दिया है इस फंक्शन में, अब इस फंक्शन में हम बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जो कंटेनर है जिधर डेटा लोड हो रहा है, ठीक है, डॉट, ठीक है, ऑन, फिर हम एग्जैक्टली ये काम करना चाह रहे थे ना, ठीक है, क्लिक इवेंट है, ठीक है, और किस पे क्लिक हो जाए? डॉट डेल पे, ठीक है। तो ये हमारे पास
बाकी कोड सेम है। ठीक। जस्ट ये नोट करना है कि एजेक्स में जो है ये इशू आएगा। लेट्स से अगर दूसरे पेज को ओपन करते हैं, ओके यस सर। अब क्लियर है। यस। अच्छा ये एरर जनरेट अब नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट भी हो रहा है, एडिटिंग भी हो रही है ठीक। एजेक्स के ज़रिए, ठीक है। यस। तो अगर हम वो पुराना तरीका अपनाते हैं ये वाला तो ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब ये तरीका अपनाना है कि जैसे जो कंटेनर है जिधर डेटा लोड हो रहा है ऑन, और फिर जो है यहाँ इवेंट कौन सा है, क्लिक के अलावा भी और इवेंट्स हैं ना, यस सर। आवर भी है, दूसरी भी है ना, ठीक है। तो जस्ट वो उसका नाम और फिर किस एलिमेंट पे क्लिक हो, ठीक है, तो उसका क्लास या आईडी, ठीक। ठीक है, फिर फंक्शन, ठीक है। ठीक। इसके अलावा जस्ट मैं एक और लास्ट चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि लेट्स ये आपने ये बता दिया ना कि फॉर्म नहीं है इधर ना, है ना, यस सर। अभी फॉर्म नहीं है इधर। लेकिन लेट्स अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लें, इसमें 2010 सेशन इंक्लूड कर देते हैं, मैंने सेमेस्टर्स सन 1, इसमें मैं सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट इंग्लिश, बिस्मिल्लाह लेट्स मैं मैनेज लेक्चर पे जाता हूँ, लेक्चर 1 और ठीक है। अब लेट्स मैनेज एंड अपलोड रिसोर्स, हम बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं, यस। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड किस तरह हो रहा है कि लेट्स मैं यहाँ से कोई पिक्चर अगर सेलेक्ट करता हूँ, ये तो पहले फ्री हो जाता है, फिर जब हम अपलोड पे क्लिक कर देते तो ये सेव हो जाता है डेटाबेस में, ठीक है, और यहाँ डिस्प्ले हो जाता है जिसके ज़रिए, ठीक है। अब ये काम जो हो रहा है, ठीक है, पहले हम विदाउट फॉर्म जो है वो करना चाह रहे थे ना, विदाउट फॉर्म, ठीक है। अब हम करना चाह रहे हैं फॉर्म के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे इस कंटेनर को तो इंस्पेक्ट करेंगे तो इधर क्या है, बेसिकली एक फॉर्म है, फॉर्म मेथड क्या है इसका, पोस्ट है, आईडी ये है, जस्ट इसमें एक्शन नहीं बताया गया है, ठीक है। तो लेट्स सी अगर हमारे पास एक फॉर्म आपने बनाया हुआ है, ठीक है, और उस फॉर्म को आप सबमिट करना चाह रहे हैं एजेक्स के ज़रिए, ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि आप इसी lectures.php ओपन करते हैं, तो कोड मैं समझा देता हूँ। तो इसको मैं ज़रा इनविजिबल कर दूँ। अच्छा, अब हम lectures.php में जा रहे हैं। एक तरीके से हमने सबमिशन कर दी है, ठीक है, जिसमें फॉर्म इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। अब लेट्स से अगर हम जो है किसी फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या तरीका होगा। अच्छा, मैंने इधर कोड लिखा हुआ है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं इसको ऑफलाइन कर दूँगी, कोई भी मैसेज ना आए, ठीक है। ठीक। अच्छा बेसिकली उस हमने फॉर्म टैग यूज़ किया है, ठीक है, और फिर उसकी आईडी क्या है, ये है ना, इसकी आईडी, ठीक है। फिर हम ये इवेंट कॉल करते हैं डॉट सबमिट, ठीक है। उस फॉर्म को अगर सबमिट किया जाए, ठीक है, फॉर्म है उसमें सबमिट बटन है, उस फॉर्म को अगर सबमिट किया जाए देन सबसे पहले हम क्या करते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कॉल करते हैं, ये ई है, ठीक है। अगर यहाँ कोई और वेरिएबल होगा तो आपने उसका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल करना है। इस फंक्शन से क्या होता है कि जो सबमिशन होती है ना, जिस पेज में वो चला जाता है, वो सबमिशन कैंसिल हो जाती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करें, एजेक्स के ज़रिए उसको सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। एजेक्स के ज़रिए हम बता रहे हैं कि इस यूआरएल में जाएं, ठीक है, टाइप क्या है, पोस्ट है, अब डेटा कौन सा है, ठीक है, तो हम इसको प्रोग्रामेटिकली बता रहे हैं कि न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है, और वो फॉर्म डेटा कौन सा है, इस फॉर्म का है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर्म है इसका है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ जो है जो लेट्स सी अगर इसी आईडी पे एक से ज़्यादा अगर फॉर्म अवेलेबल भी नहीं है तो स्टिल हमने मेंशन करना है कि .0 पे जो है जो फॉर्म है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है एक से ज़्यादा हो, ठीक है,
तो यहाँ आपने मेंशन करना होता है कि अब लेट्स सी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर्म अवेलेबल है तो उसका जो ज़ीरो वाला फॉर्म है उसका आपने डेटा उठाना है, ठीक है, और वो आप यहाँ एज ए डेटा दे देते हो। नॉर्मली हम क्या करते थे, वेरिएबल्स यहाँ देते थे ना कि इस वेरिएबल ये वेरिएबल, ठीक है, फिर ये बाकी वेरिएबल जो है ये फॉल्स होंगी, ठीक है, और बाकी सबमिशन तरीका सेम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास फॉर्म है और आप उसको सबमिट करना चाह रहे हैं तो जो नॉर्मल तरीका कर रहे थे वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक तरीका ये भी है कि लेट्स सी आप उस फॉर्म का जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रिवेंट कर दें, ठीक है, और फिर क्या कर दें, एजेक्स के जरिए सबमिट कर दें, ठीक है। समझ आ रहा है? ये वाला कोड जो है एग्जैक्टली सेम है, जस्ट एक लाइन ये ऑन सॉरी जो आपकी आईडी है और जो फॉर्म वो फॉर्म सेलेक्ट करिए जिसकी आईडी डॉक अपलोड फॉर्म है डॉट सबमिट। जब उस पर क्लिक हो जाए, सबमिट बटन पे क्लिक हो जाए तो हम कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो कैंसिल कर दें, ठीक है, और उसके बाद जो है अब एजेक्स के ज़रिए उसको सबमिट कर दें, ठीक है, तो वो नज़र नहीं आता रिफ़्रेश, ठीक है। अच्छा, और फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, उस फॉर्म को रीसेट कर रहे हैं, तो ज़ीरो डॉट रीसेट जो रीसेट बटन होता है ना, एग्जैक्टली ये काम कर लेगा, ठीक है।